हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बस्ती में आया हूं और ये सुनील साइंटिस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। आप देख रहे हैं बगल बैठे हैं, सर बैठे हैं और इन्होंने ये एक पहिया गाड़ी का आविष्कार किया है और एक पहिया से चलती है। आप YouTube पर वीडियो देखे होंगे, एक पहिया से गाड़ी चल रही है, बहुत प्रचार हो रहा है। लेकिन ये बस्ती की गाड़ी है और वो दूसरी जगह की गाड़ी है जो एक पहिया की। आप फेसबुक YouTube पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा वीडियो। तो इन्होंने भी अपना एक पहिए की गाड़ी बनाई है और सुनील साइंटिस्ट से बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम है सुनील कुमार। सर, मैं बस्ती के रहने वाला हूँ, पुराना डाकखाना, गांधीनगर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। तो ये आपने कैसे बनाया है इलेक्ट्रिक्स जो बाइक है एक पहिए वाली? क्योंकि आपने आश्चर्यचकित करने वाला काम किया है। दो पहिए की बाइक, दो पहिए की साइकिल तो सबने देखा है, लेकिन एक पहिए की साइकिल, एक पहिए की गाड़ी किसी ने रोड पे चलते हुए नहीं देखा। आप चला कर दिखाएंगे, तो बताइए कैसे आपने बनाया, क्या सोचकर बनाया, कुछ बताएंगे? सर, आज देखिए पूरे भारत देश में जो कि 140 करोड़ की आबादी है सर, और लगभग 3000 से ज़्यादा जाने जा रही हैं डेली। और मैं चाह रहा था कि सर ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलपमेंट हो जो सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी हो सर, चाहे वो एक पहिया हो या दो पहिया या तीन पहिया या फिलहाल चार पहिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में सारी गाड़ी अनस्टेबल व्हीकल है सर, जो गाड़ी लड़ने के बाद पलट ही जाए, चाहे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना भी लो हो, तभी भी गाड़ी अगर काफ़ी स्पीड लड़ती है तो पलट जाएगी। बाकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नई खोज की है, उसका नाम है जायरोस्कोप्स। ये इंडिया में तो फर्स्ट टाइम खोज किया गया है। और अब इसके बारे में पता भी कर सकते हैं, पूरे भारत में किसी भी फैक्ट्री में जायरोस्कोप बनता नहीं है और मैंने खुद ही डेवलपमेंट इसे किया है। और जो इसमें जो तकनीक लगाया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, एक्सेलेरोमीटर। और दरअसल अभी मैंने उसमें इंस्टॉल यानी कि लगा नहीं पाया, दरअसल पैसे की कमी के कारण। उसका कीमत लगभग 17,600 कुछ रुपये उसका है सर। पैसे के कारण मैं उसमें लगा नहीं पा रहा हूँ सर। तो सवाल हमारा है, आप तो एक पहिया की गाड़ी बनाए हैं, दो पहिया की गाड़ी पलट जाती तो आपकी एक पहिया की गाड़ी तो और जल्दी पलटेगी, तो आप कह रहे हैं कि ये गाड़ी पलटेगी नहीं। तो इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि सब दर्शक जो है सबको साइंस की समझ कम होती, सरल भाषा में समझाइए। ठीक है सर, मैं सरल ही भाषा में समझा रहा हूँ। दरअसल इसमें जो जायरोस्कोप मेन इसका फाउंडेशन है सर, जायरोस्कोप एक गाड़ी को ठीक बीचों बीच में स्टेबल करेगा। और एक्सेलेरोमीटर का काम है दाएं बाएं इसको पलटने नहीं देगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है और ग्रेविटी मैंने गुरुत्वाकर्षण बल को कंट्रोल करेगी। जैसे कि आप जब गाड़ी आप ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी पलट जाती है, तो ये गाड़ी सरकते हुए जाएगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, यानी कि संतुलित हो जाएगी। इस गाड़ी में यही खासियत है। यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में लगी हुई है कि ये गाड़ी जो ब्रेक लगाने पर सीधा ही जाएगी, तिरछा नहीं होगी। जी सर, उसका वो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज है जो मेड इन जापान ने डेवलपमेंट की है सर। ये सर बैलेंसिंग करने के लिए सर हमें सबसे पहला जायरोस्कोप डेवलपमेंट करना होगा सर। और जायरोस्कोप का लगभग मेरे पास 73 मॉडल है और जो इसमें लगाया गया है ये लगभग 33वां या 34वां मॉडल इसमें जायरोस्कोप का मॉडल लगाया गया है। दरअसल जायरोस्कोप फिजिक्स के सिद्धांत पे काम करता है। इसके पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ रोटेट होगी तो वो चीज़ स्टेबल हो जाएगी। ये बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आप देखे होंगे छोटे बच्चे जब लट्टू नचाते हैं तो एक वो स्टेबल रहती है, दरअसल वो गिरती नहीं। दरअसल वो अपनी पृथ्वी की रफ्तार पे चलता है, नहीं सॉरी रफ्तार पर नहीं चलता, उससे कम ही चलता है। बाकी कोई भी जगह पृथ्वी अगर घूमेगा तो स्टेबल हो जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पृथ्वी रोटेशन को। पृथ्वी की रोटेशन है 1270 RPM रोटेट पर मिनट। उसी को इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया। जब जैसे पृथ्वी स्टेबल आती है, घूमते हुए आगे बढ़ती है, 365 से 1/4 दिन लगता है। उसी तरह इसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, जायरोस्कोप्स। जब गाड़ी बड़ी गिरेगा नहीं। और दूसरा टेक्नोलॉजी है एक्सेलेरोमीटर्स, जो जापान ने डेवलपमेंट की है। एक्सेलेरोमीटर का काम है कि आपको दाएं बाएं झुकनी नहीं देगी। और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जैसे हमारी पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। पृथ्वी का केंद्र ठीक पृथ्वी के बीचों बीच। और इसमें नए टेक्नोलॉजी लगी है। तो जो आप बता रहे हैं, जो आपके अपने दिखाया है, जो जाइलोस्कोप लगा है, जो जाइलोमीटर लगा है इसमें, तो ये जो मीटर जो है ये पृथ्वी के सिद्धांत पर काम करता है। जिस तरह से पृथ्वी घूमती रहती है, गिरती नहीं है, उसी सिद्धांत पर ये आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं, हमेशा सीधी ही रहेगी। तो क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी गाड़ी में आई है, दो पहिया चार पहिया पूरे विश्व में? क्या आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? जी सर, इस प्रकार की एक गाड़ी सर आई है जो अब अमेरिका में सर बनी है, उसका नाम है C1। और देखो दो पहिए बनाए गए सर, 2 व्हील व्हीकल्स, मैंने दो पहिया वाहन बनी है सर। बाकी उस मशीन में आते जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया। उस जायरोस्कोप का नाम है वेल्टन जायरोस्कोप्स।
और मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेल्टन जायरोस्कोप जो 2 पहिए में लगा उस गाड़ी के नाम है C1। आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बाकी हमें जो हमारी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में जो 2 पहिए स्टेबल होगी सर, उसमें लगभग 3 तकनीक का इस्तेमाल होगा, ताकि वो गाड़ी 90 की स्पीड में लड़ने के बाद भी खड़ी हो जाए, स्टेबल ही रहे। तो वहाँ जो है अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी की गाड़ी बनी है, तो उसमें क्या कोई नुकसान हुआ है कि फ़ायदे में है? कोई ख़रीदा है, कभी देखे चलते हुए? जी सर, C1 आप मार्केट उसका वैल्यूएशन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है सर। आप देख सकते हैं C1 में, आप पता कर सकते हैं गूगल के जरिए C1 मार्केट उसका वैल्यूएशन का, कि वो स्टेबल है। जैसे उसमें जाल माल का खतरा पूरी तरह से सुरक्षित है वो गाड़ी। उसमें एयरबैग सिस्टम लगा है। दूसरा नंबर की गाड़ी वो लड़ेगी तो स्लिप होती चली जाएगी, फिर खड़ी स्टेबल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जो आपने एक पहिए की जो गाड़ी बनाई है, बाइक बनाई है, तो एक तो आपका फ्यूल भी बचेगा, इस उद्देश्य से भी आपने बनाया है। दूसरा है जगह भी कम लेगा, और तीसरा क्या है कि एक्सीडेंट से भी बचेगा। एक्सीडेंट से बचाने के लिए आपने इस गाड़ी को बनाया। जी सर, एक्सीडेंट से बचने के लिए पूरी सेफ्टी इसमें दिया जाएगा सर। बाकी थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैं ये काम में प्रोजेक्ट में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात आप देखे होंगे, एक गाड़ी आपको दिखाया गया होगा कि मैंने एक बीटे के छात्र जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा वीडियो, उसमें दिखाया गया था, उस मीडिया ने दिखाया था कि उसमें ये दिखाया गया था कि उन्होंने रेडी किया था। दरअसल उन्होंने ये सामान गोगो A1 से लिया था, जो ये मुंबई में है, जो पाथाडी में है। वो दरअसल मेड इन चाइना के साथ उसमें लगाया गया था। 500 वाट का मोटर्स में लगा है, BLDC हब मोटर्स में लगाया गया है। और दूसरा नंबर सोलोमीटर होता है, इसमें एक्सेलेरोमीटर का इंस्टॉल किया गया है। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसमें लगाया गया चाइना का सोलोमीटर, 250 वाट की उसमें कंट्रोल लगाया गया। जैसे वो भी कंट्रोल गाड़ी तो 250 वाट, इसमें 1700 वाट का उपयोग किया जाएगा, तभी वो स्टेबल जिस तरह चाहते हो उस तरह हो सकती है। आप गिराने की कोशिश करें तभी गिरेगी नहीं। बाकी 1700 वाट एक्सेलेरोमीटर इसमें ही लगाया ही जाएगा। जो आपने जाइलोस्कोप इसमें लगा, दिखा दीजिए, दिखाइए इसको ऑन कर दीजिए। ये कैसे आपने बनाया, ये कैसे, कितना इसमें बैरिंग लगी है? सर इसमें बैरिंग लगभग 5 प्रकार की बैरिंग लगी है। बैरिंग ऐसा किसी चीज़ को रोटेशन के मतलब बहुत ज़्यादा फायदा में से उठा सकते हैं। एक बैरिंग, ये क्यों 5 बैरिंग लगाए, एक ही बैरिंग क्यों नहीं लगाए? सर बैरिंग लगाने के 5 का ये महत्व है कि दरअसल इसमें स्पीड, जो पहले स्पीड चलेगी उसका दूसरे बैरिंग पर प्रभाव पड़ेगा, फिर तीसरे बैरिंग पर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल स्पीड एक दूसरे पर में कन्वर्ट होती जाएगी, फिर दूसरा उससे ज़्यादा स्पीड बनाएगी। और इसी स्पीड के हम सारे पृथ्वी की रफ्तार को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी की रफ्तार है 70, उसी रफ्तार पर चलेगी तभी एक फुल ऑटोमेटेड हो जाएगी गाड़ी या व्हीकल। यानी एक बैरिंग होता तो उतना स्पीड नहीं पकड़ता? जी सर, एक बैरिंग होती तो उतनी स्पीड वो चली नहीं पड़ती। तो ये जाइलोमीटर आपने ही बनाया है? जी सर, मैं इसको आपको चला के मैं दिखा सकता हूँ सर। चला के दिखाइए, देखे कैसे चलता है। आप यहाँ पे सर देखिए, ये लगा सर एक कंट्रोलर सिस्टम है, रेगुलेटर सर है। ये एक जाइरोस्कोप रेगुलेटर्स जो मंगाया गया सर, इसमें कुछ मैंने भी इंस्टॉल सामान लगाया है, आप देख सकते हैं। ये जो है स्पीड पकड़ रहा, बहुत तेज स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं सर अंदर वाला जो ज्यादा तेज घूम रहा, बाहर अभी सर रोटेशन का फायदा सर उठा रहा हो। जैसे बैरिंग भी धीरे धीरे, फिर दूसरा बैरिंग, फिर रोटेशन का फायदा, फिर तीसरा बैरिंग, तो फुल स्पीड बना लेगा सर। इसे लगभग 3-4 मिनट का समय लगेगा बस। 3-4 मिनट में फुल स्पीड लगा लेगा, फुल स्पीड, फिर स्टेबल सर हो जाएगी गाड़ी ये। इसके बाद ये गाड़ी उल्टेगी नहीं? जी सर नहीं, बाकी सर इसमें भी सिर्फ जाइरोस्कोप ही लगाया गया है, जो मैं भारत में पहली बार बनाया। और सर मेरे पास जाइरोस्कोप करीब 73 प्रकार के मॉडल है। मैं 3 प्रकार के जाइरोस्कोप मॉडल में अभी मैं दिखा सकता हूँ जो मेरे पास है। एक इंडिया में इसे मैंने भी डेवलप किया। ये 2 पहिए हम लगाएंगे तभी गाड़ी स्टेबल रहेगी। उसमें एक्सेलेरोमीटर की ना ही आवश्यकता पड़ेगी, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक GM की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा नाम है मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ये जो सर है सर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इससे भी गाड़ी क्या काम करेगा? ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक GM फील्ड जनरेट करेगी। जैसे में इसमें एक किट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी सर, बिजली बनाएगा? बिजली बनाएगा? नहीं सर, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे सर फायदा होगी गाड़ी को, जैसे में कोई एक्सीडेंट हादसा जब होगी तो सरकते जाएगी, भी गिरे देगा नहीं सर गाड़ी। इसी के स्थान पे इसका यूज करते हैं? नहीं सर, 3 प्रकार के मैंने पहले बताया, 3 प्रकार के जाइरोस्कोप। पहला जाइरोस्कोप, दूसरा है एक्सेलेरोमीटर, और तीसरा है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट GM। एक बहुत बड़ी फोर्स है जो हमारी पृथ्वी फोर्स बनाती है, जैसे गुरुत्व फोर्स और चुंबकीय फोर्स। ये जो जाइलोमीटर के बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी बनाएंगे, उससे भी बैलेंस करेंगे? जी सर, इसमें 3 प्रकार की तकनीक मैंने लगाया। मतलब गाड़ी को बैलेंस करने के लिए 3 टेक्निक लगाए हैं? जी सर, 3 टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड में पहली बार से किया जा रहा है। मीटर ये स्टैंड के काम में केवल आता है, गाड़ी को खड़ा कर? स्टैंड नहीं सर, वो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी दाएं बाएं नहीं गिरेगी सर।
और जापान ने डेवलप की है। अच्छा, ये केवल ये स्टैंड का काम नहीं करेगी? आप पहले 2 मिनट सर, जैसे कि आप जापान में देखें बुलेट ट्रेन, आप जापान में देखेंगे बुलेट ट्रेन 520 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करते हैं ट्रैक पर। दरअसल वो इतनी स्पीड क्यों बना पाते कि दरअसल उसमें पहिया होता नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जीएम के सहारे वो चलती है, चुंबकीय फील्ड क्रिएट करते हैं। पहिया नहीं होता जो 400 की स्पीड चलती है? नहीं, 520 किलोमीटर जी, सब बुलेट ट्रेन में पहिया नहीं होती सब, बस आगे पीछे सपोर्ट लगाया जाता है बस। जब वो चलती है तो लगभग 1 इंच से लेकर 1.5 इंच या 3 इंच तक उठ के वो हवा में तैरती हुई चलती है सर। बिना पहिए की चलती है? जी सर। और जब हम किसी, आप ये सोच सकते हैं सर, जब किसी ट्रेन को हम उठा सकते हैं, किसी घर को नहीं, एक दिन ऐसा दिन आप देखेंगे फ्यूचर में सीधे कि आप हवा में उड़ती हुई, मतलब झूलती हुई इमारत देख सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है जो नासा कर रहा है। अच्छा, जो कह रहे हैं जो वहाँ जापान की ट्रेन है वो पटरी पर जब चलती नहीं, उड़ के चलती है, तो क्यों इधर उधर फिसलती नहीं है? जो उड़ के चलती फिसलती क्यों नहीं? सर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, मैग्नेटिक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है सर जो पूरे ब्रह्मांड को सर बांध के रखती है। इसे बस छोटे स्तर पर मैं बता रहा हूँ कि पूरा ब्रह्मांड को, हमारे तारों को, हमारे सूरज को, हमारी पृथ्वी को, पूरा हमारे गैलेक्सी की, जो हमारे गैलेक्सी के नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारे पूरे तारा मंडल को बांध के रखती है। मेन आपका जो ये बाइक बन रही है, सबसे ज़्यादा आपका है कि सेफ्टी है, एक्सीडेंट ना हो, इस पर ज़्यादा आपने फोकस किया है? जी सर, सबसे ज़्यादा मैंने ही फोकस किया कि मैं चाहता हूँ अगर सर किसी भी, अगर कोई भी कंपनी अगर जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करती है सर, अगर 3 चीज़ को नियमों को अगर करे हों सर, तो कोई गाड़ी भी एक्सीडेंट होगा नहीं सर। ने इस बैलेंस बनाने का प्रयास किया गाड़ी को, तो 2 पहिया वाली गाड़ी में इस बैलेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों सिंगल पहिया वाले में आपने एक्सपेरिमेंट ये किया है? सर सिंगल, पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी, अगर एक पहिया खड़ी हो सकती है, वो स्टेबल सर हो सकती है, तो 2 पहिया तो वो आम बात हो जाएगी सर। अच्छा, मतलब आपने सोचा कि पहले हम थोड़ा सा उल्टा करके दिखाएं, लोगों को लगे कि एक पहिया में बैलेंस इतना ज़बरदस्त हो रहा है, तो 2 पहिया में तो अपने आप हो जाएगा। बस सर हमारा ख्वाहिश है कि ताकि लोगों को तो पता तो चले कम से कम सर। इसी हालत में थोड़ा सा मुझे समय लगा, 3 महीने से 4 महीने लगा, बाकी सर थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम हो रही है सर, बस। बाकी मैं, तो इसका जो है एक सामान केवल आपका कम है, बाकी सारे सामान लगे हुए हैं? जी सर, वो है एक्सेलेरोमीटर्स, और एक सामान वो है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट जीएम, ये भी नहीं लगाए हैं? ये भी सर नहीं इंस्टॉल नहीं हो पाएगा ये सब सर। वो कहाँ इंस्टॉल होगा सर? वो ठीक बीचों बीच में होगा, जैसे वजन के ठीक बीचों बीच में। जैसे कोई चीज़ 3 इंच का अगर है, उसमें आप 1.5 इंच इधर बांट दीजिए, 1.5 इंच। तो आपका जो दिख रहा मोटर जो दिख रहा है, ये टायर के बहुत करीब में है, दिक्कत लड़ जाएगा या जो है उसमें कचड़ा लग जाएगा? जी नहीं सर, उसके नीचे हम एक कवर लगा देंगे सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कवरिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, कवर लग जाएगा सर। लग जाएगा, लेकिन मतलब बहुत नजदीक है जो है ये सर, प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसमें साकर सस्पेंशन सिस्टम सर 100 को अजबरोबर सर दिया नहीं गया, साकर नहीं दिया? जी सर, साकर अभी नहीं दिया गया सर, उसमें भी पैसे की प्रॉब्लम सर। इसमें बहुत चीज़ आप लगा सकते हैं, बस इसमें हाईटेक से केवल आप एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा रहे हैं, बाद में इसमें और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं? सर इसमें बहुत सी चीज़ लग सकती है, जैसे इसमें रेडार आप लगाते हैं, सेंसर लगा सकते हैं, जैसे कि आप कहीं पे बैठे हो तो आपके पास एक गाड़ी में द राइस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट खाने पूरा बना सकते हैं इस गाड़ी को। ऐसे ऐसे फीचर इसमें दिया जा सकता है, आप जितनी चाहे उतनी महंगी गाड़ी बना सकते हैं सर। अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी है सर कि आप रात में भी चल सकते हैं बड़े आराम से। इसमें आप एक्सरे कैमरा लगा सकते हैं नाइट विजन के लिए, ऐसे ऐसे कैमरा सर, जैसे सोनार कैमरा जो मैंने नदी में इस्तेमाल होता है सर, कैमरा तो बहुत ज़्यादा सर आ चुके हैं। तो आप बताइए जो है ये गाड़ी जो कैसे चलेगी, चला के दिखाइए, क्या क्या सामान लगा थोड़ा बताते चलिए। हाँ ठीक है सर, इसमें आप देख सकते हैं ये सर पहले है क्लच, जो इसे होल सेंसर वायर सर बोल सकते हैं, जो हब मोटर में लगी है सर। जब ये गाड़ी को क्लच ले लेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा नंबर सर एक्सीलेटर, अब जैसे आप इसमें चाबी लगाएंगे तो गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी, सारे सिस्टम ऑन हो जाएंगे। उसके बाद सर आप एक्सीलेटर ये देखिए मल्टी डिस्प्ले, जिसमें बैटरी लेवल बताएगा, बैटरी आपकी कितनी चार्ज। जी सर, बैटरी अभी तो पूरा फुल चार्ज दिखा रहा है सर, ये देखिए ये अपना फुल। ये सर ये मैंने सर मंगाया था लगभग, अब सर अमेजोन से सर मैंने इसे मंगाया था। अच्छा, अमेजोन से मंगाए थे? जी सर। तो कितने का लगभग पड़ा था? ये सर तो मैं नहीं बता सकता, कैसे नहीं है? जी सर, चला के दिखाइए कैसे चलता है। और सर एक क्लच ब्रेक है सर गाड़ी का। ये ब्रेक है सर, ये ब्रेक है। ब्रेक है। और जी सर इसमें 2 प्रकार के सर हॉर्न दिए गए हैं, जैसे कि एक नॉर्मल हॉर्न है सर, एक नॉर्मल, एक हाईटेक हॉर्न है सर। ये हॉर्न इसका है, गांव का सुनाई देगा। इस तरह से इमरजेंसी हॉर्न, जैसे आप भीड़ भाड़ में काफ़ी फंसे हुए हैं और कोई जैसे आजकल आप देखते हैं 2 पहिया आप पीछे खड़े रहते हैं, कार वाले जल्दी साइड देते हैं नहीं, आप पीछे आप पूँ पाँ करते रहते हैं कि साइड देते नहीं, इसलिए इमरजेंसी। पुलिस वाले पकड़ ले तो सर ठीक है सर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिएगा, हटा दिया जाएगा हॉर्न, और क्या। अच्छा ठीक चलिए।
तो चला के दिखाइए थोड़ा सा। आप सर देखिए, चला के दिखा दें सर। जैसे में प्रॉब्लम इसलिए सर हो रहा, दरअसल इसमें जब वो लग जाएगा सर एक्सीलरोमीटर तो आप बड़े आराम से चला सकते हैं। वो जो दरअसल भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम आप इसमें देख सकते हैं सर। बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रहा है। बस बैलेंस जैसे कि जाए इसको भी जिस सही उस बैलेंस नहीं बना पा रहा है। 3000 से लेकर लगभग 4000 डेली एक्सीडेंट और मौतें हो रही हैं सर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर किया जा सकता है सर इस टेक्नोलॉजी के जरिए। और चौथा टेक्नोलॉजी भी इसमें लगा सकते हैं, बाकी वो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगी सर, गाड़ी काफ़ी महंगी होगी। दरअसल अकोस्टिक टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगी आती है सर, वो कम से कम 50,000। लेकिन जो पैसे वाले हैं और यदि उनको सेफ्टी मिल रहा है तो लोग ले लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं सर, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी सर। बाकी मैं चाहता हूँ मैं कम से कम रुपये में, ताकि जब माल ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो रेट कम हो जाएगा। जी सर, तो कंपनी वो अपने हिसाब से सर वो चलाएगी। तो कुछ और सामान दिखाएंगे? दिखा। आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं। सब लगा है। जी सर, इसमें ब्रेक लेंगे तो पीछे भी सर दिया गया है मेटलेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत तैयार इसमें पूरी तैयार नहीं है, लेकिन ये जो है इस तरह से गाड़ी है। आपने YouTube पर देखा होगा, एक गाड़ी दौड़ रही है रोड पे, लेकिन ये भी गाड़ी दौड़ने ही वाली है थोड़े दिन बाद। तो देखिए ऐसी गाड़ी है, बहुत हल्की गाड़ी है, 35 किलो वजन की है, लेकिन इस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होगा। मेन उद्देश्य इस गाड़ी का बनाने का है कि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उस एक्सीडेंट को ख़त्म करने का उद्देश्य है। BYSSS मैं निर्माता कर्ता का नाम सुनील सुपर साइंटिस्ट, ये सब इस भारतीय इस गाड़ी के नाम है सर, भारतीय सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक GM 1 व्हील इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस पूरी गाड़ी के पूरा नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर।